पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ खोल, सापों को मिटाने वाला, हरदर्श बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हर दर्श कराने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री कृष्ण यही, बलराम यही। श्री कृष्ण यही, बलराम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। पापियों
वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि हरि ओम् जलेन शीतले कर्णं मन्त्रे पुष्पाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आस्तोष्करणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम् ॐ यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथे अनाकं महिमानः षडन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररशालपुष्पै विलवप्रवालतुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिगाय भगवते श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः सादरमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की असीम अनुकंपा से अपने ग्राम उधमपुर में बहुत ही सुंदर सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का दिव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे व्यास जी श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए हैं। तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित समय से उपस्थित होकर के अपने श्रीमद् भागवत का श्रवण करें। और आज हमारे भागवत का द्वितीय दिवस है, तो इसकी सायं बेला में हम शाम के समय भगवान शिव इत्यादि की झांकियों का भी प्रदर्शन होगा। और हमारी इस कथा का जो लाइव प्रसारण है वह यूट्यूब पर श्री प्रहलाद जी महाराज चैनल आप सर्च करेंगे जाके, तो उसमें इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। तो जो यहाँ पे नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं तो उनको आप सभी चैनल के बारे में बता दें, जो कि इस पे सुन सकते हैं, इस कथा को लाइव यहाँ से देख सकते हैं। और आगे श्री पूज्य व्यास जी महाराज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकर
रूपस्त्री वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम् राधा मेरी स्वामिनी मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की जय श्री सुखदेव भगवान की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय संत समाज की जय श्रोता समाज की जय राधा रानी की जय अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज द्वितीय दिवस की पावन श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करें। उससे पूर्व अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाने के लिए आइए बड़े भाव से 2 मिनट श्री भगवान नाम सुमिरन करें और फिर भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा सब गाइए कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सब गाइए कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
महाराज की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अकारण करुणा बरुणालय, अहेत की कृपा करने वाले हमारे श्री प्रिया प्रीतम राधा माधव, जिनके युगल चरणारविंदों की असीम अनुकंपा से आपके इस पावन क्षेत्र में चल रही है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, और आज द्वितीय दिवस की पावन अवसर पर विराजमान भगवान के समस्त प्रेमी भक्तजन, संतजन, माताएं, बहनें, समस्त भगवत प्रेमियों को हमारा व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, सभी को राधे राधे। विनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। जीवन में जो महिमा है वो भगवान के श्री चरणों के प्रेम की महिमा है। हम कैसे भी सही, कहीं भी सही, लेकिन जो हमारा मन है अगर वह भगवान के श्री चरण कमलों में लग जाए तो यही हमारे जीवन की सफलता है। कोई कितना भी धनवान हो, जिसके यहां बाथरूम में, बेडरूम में, पूरे घर में सब जगह गड्डियां ही भरी हो, हीरे मोती भरे हो, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम ना हो, उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि सोना चांदी खाया नहीं जाता है, खाने के लिए तो दाल रोटी ही अच्छी है। तो महत्व धन का नहीं है, महत्व प्रेम का है। ये जो हमारा प्रेम है, ये जो हमारा मन है, ये श्री बिहारी जी के चरणों में लग जाए, श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, बात बन गई। कितना कमाया, कितना बचाया, कितना जोड़ा, कितना क्या किया, बात खत्म है। हमारे जाते ही सारी बातें बदल जाती हैं, कागजों में नाम भी बदल जाते हैं, बच्चों के, बहू के, फला के नाम, उसका महत्व नहीं है। लेकिन हमने जीते जी क्या भगवान के चरणों को प्राप्त कर लिया, ये महत्व का है। बाकी मरने के बाद तो कार्ड पे स्वर्गवासी बच्चे लिखवा देंगे, बच्चे लिखा देंगे हमारे पूज्य पिताजी आज स्वर्गवासी हो गए। अब पिताजी स्वर्ग में गए कि नहीं गए, अब ये तो पिताजी ही जानेंगे। उनको स्वर्ग मिला कि नहीं मिला, ये तो अब वो ही जानेंगे बेचारे। लेकिन कार्ड में तो स्वर्ग लिखा दिया जाएगा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और बैकुंठ का सुख भी सत्संग के सामने फीका है। श्री हनुमान जी महाराज साकेत धाम राम जी के संग इसीलिए नहीं गए। जब भगवान श्री राम साकेत गमन की तैयारी करने लगे, सारे अवध के लोग भगवान के साथ में बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो गए कि प्रभु हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
सारा अवध आज सब कुछ छोड़ करके प्रभु के संग में बैकुंठ में जाने के लिए तैयार हो गया। सारे लोग राम जी के साथ में बैकुंठ जाने को तैयार हो गए। चलो भैया बैकुंठ जा रहे हैं। राम जी ने दूर दूर तक देखा, सब अयोध्यावासी आ गए। प्रभु ने विचार किया, सारे लोग तो आ गए लेकिन मेरा प्रिय हनुमान नहीं दिखाई पड़ा, और बिना हनुमान के भगवान बैकुंठ कैसे जा सकते हैं। सबसे प्रिय तो वो ही है, जानकी जी के भी प्रिय हैं, राम जी के भी प्रिय हैं। राम जी ने हनुमान जी को पुकारा, एक जगह बैठे सीताराम सीताराम कीर्तन कर रहे हैं। राम जी ने कहा, हनुमान प्रभु, हम सब लोग अब इस धराधाम को छोड़ के साकेत धाम जा रहे हैं, तुम नहीं चलोगे? अभी तक तैयार नहीं हुए? हनुमान जी बोले, हमको हुजूर जाना ही नहीं है, तो हम तैयार क्यों हो? राम जी ने कहा, सब बैकुंठ जा रहे हैं, तुम नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा, चल सकता हूं अगर आपके बैकुंठ में हमको आपकी कथा सुनने को मिले। अगर बैकुंठ में हमें गोविंद की कथा सुनाई पड़े तो हम चल सकते हैं, आपकी कथा सुनाई पड़े तो हम चलेंगे। अगर वहां कथा का लाभ नहीं है तो हनुमान कहीं जाने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, हनुमान ये तो है, बैकुंठ में हम तो मिलेंगे लेकिन हमारी कथा नहीं मिलेगी। बैकुंठ में सत्संग नहीं मिलेगा, बैकुंठ में कथा कीर्तन प्रवचन नहीं मिलेगा, ये तो बस यही सुलभ है। हनुमान जी ने कहा, सरकार तो फिर हमें कहीं जाना भी नहीं है, हम तो यहीं रहेंगे। ना हमें स्वर्ग से मतलब है, ना हमें बैकुंठ से मतलब है। जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां मैं रहूंगा, क्योंकि कथा में निश्रित होने वाले एक एक अक्षर में मुझे आप और श्री जानकी माता के दर्शन होते ही रहते हैं। आप तो वहां एक रूप में रहोगे और यहां तो कथा की हर अक्षर में, हर शब्द में मुझे आपके दर्शन होते हैं। प्रभु, मैं कैसे छोड़ करके जाऊं? पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ये वो मस्ती है साकी जो वहां नहीं मिलती है। राम नाम की मस्ती। साकी किसे कहते हैं? एक साकी उसे कहते हैं जो मदिरा पिलाते हैं। और सूफी संगीत में साकी कहा गया है सदगुरु को। पिला दे ओ साकी, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। 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 राम नाम की मस्ती साकी, कृष्ण नाम की मस्ती। राम नाम की मस्ती साकी, कृष्ण नाम की मस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती।
ही बूंद पिला दे, सर तुझको नजराना दे दूं, एक ही बूंद पिला दे। मन मेरा ये तरस रहा है, जी भर आज पिला दे, मन मेरा आज तरस रहा है, जी भर आज पिला दे। सर दे के मिले एक बूंद जो, सर दे के मिले एक बूंद जो, सर दे के मिले एक बूंद जो, सर के मिले एक बूंद जो, तो भी जानू सस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। श्री राधे। रंग शर्त की नहीं है कोई, कोई रंग चलेगा, रंग शर्त की नहीं है कोई, कोई रंग चलेगा। रंग शर्त की नहीं है कोई, कोई रंग पिला दे, रंग शर्त की नहीं है कोई, कोई रंग पिला दे। रोज रोज कर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे, रोज रोज कर नहीं पिलाना, एक ही बार पिला दे। पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे, पीने वाले दाम न पूछे। महंगी हो या सस्ती पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। कृष्ण नाम की मस्ती साकी, राधा नाम की मस्ती, कृष्ण नाम की मस्ती साकी, प्रेम नाम की मस्ती। कृष्ण नाम की मस्ती साकी, राधा नाम की मस्ती, कृष्ण नाम की मस्ती साकी, राधा नाम की मस्ती। पिला दे ओ साकी राधा नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राधा नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की राम नाम की, राम नाम की, राम नाम की मस्ती। जिस मस्ती को पीकर मीरा भूली अपनी हस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम की मस्ती। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर वहां राम नाम का प्याला मिले पीने को तो ले चलो। राम जी ने कहा प्यारे वहां ये सत्संग तो नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने कहा तो मुझे यहीं रहने दो, सबको ले जाओ। तो ये कथा हमारे आपके लिए ही सुलभ है। तो हम लोग इस पावन कथा को सुनते हुए कल भागवत के महत्व को सुन रहे थे।
जिसमें हमने सुना कि भागवत सुनने से भक्ति के सोए हुए पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हुई, जरावस्था दूर हुई, बुढ़ापा दूर हुआ, चैतन्यता प्राप्त हो गई। धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति भी मरने के बाद भगवान की कथा को सुन करके तर गया। ऐसा पापी था कि इसने कभी जिंदे में भगवान की कथा नहीं सुनी। जब तक ये जीवित रहा तब तक इसने भगवान की कथा ही नहीं सुनी। बड़ा बैर था, कहीं कथा भी हो रही होती ना तो कान में उंगली दबा के निकल जाता। लेकिन मरने के बाद धुंधकारी के भाई आदरणीय श्री गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने अपने भाई के उद्धार के लिए भगवान सूर्य से पूछा था कि मैंने अपने भाई के कल्याण के लिए गया में जाके पिंड दान किया, वो तरा नहीं, कैसे तरेगा? तो भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचिनम कुरु। प्यारे गोकर्ण, यदि चाहते हो मेरे भाई की मुक्ति हो तो तुम्हें अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। उस कथा को अगर तेरे भाई ने धोखे से भी सुन लिया तो तर जाएगा। गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु जो आज्ञा। कथा रखी, धुंधकारी ने आकर के सुना और मुक्त हो गया। भगवान के पार्षदों से पूछा कि एक ही विमान क्यों लाए, जबकि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। हे हरि पार्षदों, एक ही विमान लेकर के क्यों आए? श्रोता तो बहुत है, सबको लेके आना था। और कथा भी सभी ने एक ही सुनी। ऐसा नहीं कि हमने अपने भाई को कोई वीआईपी कथा सुनाई हो, जन सामान्य को साधारण कथा सुना दी हो, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया। कथा तो वही थी। फिर मुक्ति केवल धुंधकारी की क्यों हुई? भगवान के पार्षदों ने कहा उसमें एक कारण हो गया। क्या कारण हुआ? बोले, सुनने वालों ने मन से सुना नहीं। श्रवणम तो कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। सुना, मनन नहीं किया, मन से गुना नहीं, ध्यान नहीं दिया। कथा तो सुनी लेकिन ध्यान इधर उधर भागता रहा, ध्यान पूर्वक कथा नहीं सुन पाई गई, इसलिए सबका उद्धार नहीं हो सका। पुनः कथा सुनाओ, पुनः श्रवण। दूसरी कथा सुनाई, सब लोगों ने प्रेम से सुना। और दूसरी कथा में तो साक्षात भगवान वहां प्रकट होकर के आए अपने पार्षदों के सहित, और समस्त भक्त प्रेमियों को भगवान के धाम को ले गए। जिन्होंने श्री गोकर्ण जी महाराज के मुखारविंद से कथा को सुन लिया था, फिर वह लौट करके घर नहीं गए, सीधा भगवान के धाम चले गए। अब आप सोचो, आप यहां कथा सुनने आए हो और कहीं आपके लिए विमान आ जाए तो आपका मन तो घर में ही लगा हुआ है कि अरे अभी ये काम करना है, अभी ये काम करना है, बेटी को साड़ी भेजनी है, बहू के लिए फला काम करना है, फसल का ऐसा देखना है, फलाने का। हम फ्री ही नहीं है। विमान आ भी जाए तो हम जाने वाले नहीं है। संसार में लोग भैया राजी राजी जाते ही कहां हैं? नहीं जाते। माया छोड़ती नहीं है, मोह छोड़ता नहीं है। किसी को बेटे का मोह, किसी को बेटी का मोह, किसी को बहू का मोह, किसी को नाती का मोह, किसी को जमीन का, किसी को मकान का। कोई सोचता है एक खेत और खरीद लूं,
कोई सोचता है एक प्लॉट और ले लूं, कोई सोचता है एक दुकान और बना लूं, कोई सोचता है एक मकान और बना लूं। बस यहाँ हम बनाते बनाते चले जाते हैं। यहाँ बनाइए, बढ़िया मकान बनाओ, प्लॉट खरीदो, खेत खरीदो, दुकान खरीदो, व्यापार करो, बिजनेस करो, सब करो, लेकिन श्री हरि सुमिरन के साथ करो। ईश्वर को मत बोलो। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहता कि आप अपना काम धंधा छोड़ दें और माला लेके निकल जाए। कोई शास्त्र ये नहीं कहता। शास्त्र तो यही कहते हैं कि आप अपना कर्म भी करो और अपना धर्म भी करो। भगवान कहते हैं यद्यपि मेरे लिए करने जैसा कुछ नहीं है। गीता में गोविंद ने अर्जुन से कहा है कि मेरे लिए इस संसार में करने योग्य कुछ नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कुछ ना कुछ जीव कल्याण के लिए करता रहता हूं। ममई वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। इस संसार में ये जो जीव हैं, प्राणी हैं, इनके कल्याण के लिए मैं सदा कुछ ना कुछ करता हूं। तो सदैव हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ईश्वर को कभी भूले नहीं। भागवत के महात्म्य में सुनाया गया, बढ़िया मुहूर्त हो, बढ़िया तिथि हो, बढ़िया नक्षत्र हो और सुनाने वाला कोई विद्वान ब्राह्मण वैष्णव वक्ता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। आजकल जमाना सज्जनों ये आ गया कि लोग फोटो और गाना देख करके कथाएं बुक करने लगे। लोग देखते हैं, हाँ भाई जरा फोटो दिखाओ, फोटो देखी बढ़िया है, गाना कैसा गाते, बोले हाँ बढ़िया भजन है, तो बोले चलो कथा पक्की। लेकिन भागवत कहती है जब किसी कथावाचक प्रवक्ता को कथा के लिए आमंत्रित करने के लिए जाओ तो पहले क्या देखना है? बोले फोटो नहीं देखनी है, गाना नहीं देखना है, तो क्या देखना है? बोले ये देखो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। ये ब्राह्मण है कि नहीं, वैष्णव है कि नहीं, विरक्त है कि नहीं, वेद शास्त्र पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं तो आज हमारे वृंदावन में ऐसे स्कूलों की बाढ़ आ गई जो 6 महीने में पंडित बना देते हैं। 6 महीने की फीस जमा करो, आपका बच्चा कथावाचक बनके तैयार। देखो अभी बीटेक करने के लिए बच्चे को 3-4 साल लगते हैं। कब? जब वो हाई स्कूल इंटर सब करके आवे तब उसको 3-4 साल में बीटेक होती है, फिर और पढ़ेगा तब एमटेक होगी, सीए करना है तो और कठिन पढ़ाई है, तो समय लगता है। अब 6 महीने में कोई पंडित बन जाएगा तो वो कितना बड़ा पंडित बन जाएगा ये तो आप समझ ही सकते हो। तो 6 महीने में पंडित बन करके तैयार हो रहे हैं, तो देख लेना ऐसे पंडित जी तो नहीं मिले जो 6 महीने वाली डिग्री लिए हो। एक कथावाचक विद्वान बनने के लिए बालक को प्रवेशिका से लेके प्रथमा, मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्रीय, आचार्य ये करना पड़ता है। नहीं तो भैया किसी ने हारमोनियम बजाना सीख लिया और नाम के आगे लगा लिया शास्त्री, सब शास्त्री हो गए। क्यों? बोले हारमोनियम बजाते, बिटिया बड़ी बढ़िया हारमोनियम बजाती है, बहुत बड़ी पंडित हो गई। केवल अच्छा गाने से कोई पंडित नहीं हो जाता, केवल अच्छी बातें बोलने लग जाने से कोई पंडित नहीं हो जाता। वेद, पुराण, गीता, शास्त्र इनका अध्ययन करना पड़ता है और केवल पढ़ने से भी पंडित नहीं होता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान को, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। केवल पढ़ने से
पंडित नहीं हो जाएगा। तो जब तक वो गुरु चरणों में बैठ करके सेवा नहीं करेगा, जब तक गुरु चरणों की उपासना नहीं करेगा, तब तक उसको शास्त्र का मतलब समझ नहीं आएगा। श्लोक सीख लेगा, अर्थ सीख लेगा, लेकिन उसका अभिप्राय समझेगा नहीं, क्योंकि वो गूढ़ है। उसे तो गुरु चरणों की कृपा से ही समझा जा सकता है। तो विद्वान प्रवक्ता भागवत कथा के लिए चयन करे और उससे कथा श्रवण करे, और ये भी देख ले कि वक्ता भी बहुत लोभी भी ना हो, विरक्त हो। ऐसा नहीं कि बस उसको 24 घंटे, हाँ भाई हमारा गौशाला बन रहा है, हमारा आश्रम बन रहा है, फिर 10 मिनट बाद फिर हमारा आश्रम, फिर ये फिर वो,